नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है देश की राजनीति से। देश की राजनीति में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है 2014 से। अलग अलग राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी जुगाड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। अब लेकिन आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, दिल्ली, मतलब हर जगह चुनाव है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जहां पर चतुर है, जहां पर होशियार है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को नाकों चने चबाने पड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए। जैसे दिल्ली में केजरीवाल, जैसे आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने काफी कुछ सीख लिया है। चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे टिकट दिया जाता है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में एक राज्य में बुरी दशा होने वाली है, खराब दशा होने वाली है। वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है असम, जहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा। मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, और हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिमों पर खुला प्रहार करते हैं, मतलब कि जितना जहर उगल सकते हैं उतना उगलते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में है। और झारखंड में इन्होंने इतना जहर उगला था, लेकिन झारखंड में बीजेपी की दाल नहीं गली। जिस प्रकार इंडिया गठबंधन की दाल महाराष्ट्र में नहीं गली, उसी प्रकार बीजेपी की दाल झारखंड में नहीं गली। लेकिन अब सामने निकलकर आ रही हैं असम के लिए दीदी। कौन सी? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, जो बीजेपी को कई बार परास्त कर चुकी हैं। बीजेपी अपने तमाम जुगाड़ करने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल जीत नहीं पाई। अब इनका कदम निकल चुका है तेजी के साथ असम में, और असम में मैं आपको बता दूं अभी बीजेपी 126 सीटें हैं, 60 सीटों पर बहुमत है, 64 सीटों पर बहुमत है। 60 सीट बीजेपी के पास, 29 सीट यहां पर है कांग्रेस के पास, 16 सीट है AIUDF के पास। तो समझ सकते हैं 9 सीटें यहां पर है अगप के पास, 12 सीटें अन्य संगठनों के पास है। लेकिन अब जो झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को असम में, देख सकते हैं गुवाहाटी जो असम की राजधानी है, 500 नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी का दामन थाम लिया, जिसको लेकर के टीएमसी सांसद सुष्मिता देव, असम टीएमसी अध्यक्ष रमन बोरठाकुर की मौजूदगी रही। असम कांग्रेस, असम गण परिषद, असम जातीय परिषद और भाजपा समेत कई पार्टियों के नेताओं ने टीएमसी थामा, मतलब टीएमसी का दामन थामा। इसका मतलब साफ साफ है आने वाले समय में हेमंत बिस्व शर्मा के लिए या कांग्रेस के लिए असम में स्थितियां बेकार हो रही हैं। और जो नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता हैं। सुष्मिता देव ने कहा इन नेताओं को उनकी पार्टियों में नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने टीएमसी का रुख किया। उन्होंने जोर देकर कहा टीएमसी एक जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम असम में एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस से सीधी लड़ाई में भाजपा जीतती है। बिल्कुल, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है, हरियाणा का चुनाव जीता जागता उदाहरण है, महाराष्ट्र का चुनाव जीता जागता उदाहरण है। जहां सीधी लड़ाई है वहां भाजपा जीत जाती है। लेकिन जब लड़ाई टीएमसी, डीएमके, समाजवादी पार्टी जैसे
पार्टियों से होती है तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इसलिए असम के लोगों को राष्ट्रीय पार्टियों की बजाय क्षेत्रीय पार्टियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारी संख्या में नेताओं का टीएमसी में शामिल होना असम में भाजपा के लिए चिंता का सबब है। टीएमसी जो अब तक बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली रही है, अब असम में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और करीब 17 से 18 समुदाय के नेताओं का टीएमसी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि पार्टी राज्य के एक मजबूत विकल्प देने की तैयारी बना रही है। यानी कि भाजपा के लिए यह नई चुनौती हेमंत बिस्व शर्मा के लिए है, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा लगातार अपने तीखे बयान देते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि असम की राजनीति से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिलती है वो देश स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य पार्टियों के नेता हो, भारी संख्या में 500 नेता अगर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। आने वाले वक्त में कांग्रेस और टीएमसी का असम के अंदर गठबंधन होना भी एक संकेत हो सकता है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।